जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। वक्त हो गया है हमारे पोल ऑफ द डे का। तो हमने सोचा क्यों ना हम खवातीन की कोई ऐसी चीज़ टारगेट करें जो कि उनकी ब्यूटी का पार्ट भी है और ख़तरनाक भी है। यानी आज हमारे पोल का सवाल है कि क्या खवातीन को लंबे नाखून रखने चाहिए, हाँ या नहीं। देखिए मेरे नहीं है, लेकिन खवातीन लंबे नाखून रखती हैं। खैर हम तो अपने प्रोफेशन की वजह से भी नहीं रख पाते, पेशेंट पे काम करना होता है, लेकिन खवातीन को बहुत शौक है लंबे लंबे नाखून रखने का और उनके बड़ा प्यार से पेडिक्योर मैनिक्योर करके रखने का। लेकिन आप बताइए कि क्या खवातीन को, और अच्छे भी लगते हैं, आई एम नॉट से कि अच्छे नहीं लगते, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बट क्या खवातीन को रखने चाहिए, हाँ या नहीं। ये सवाल हमने कुछ लोगों से किया और चल के देखते हैं उन्होंने हमें क्या जवाब दिया। नहीं, अगर साफ हो हाइजीनिक हो तो रखने चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। छोटे कटे हुए होने चाहिए। छोटे उनकी मर्जी है। छोटे रखने चाहिए हेल्थ के हिसाब से। They should be small. मेरा ख्याल है छोटे रखने चाहिए। भाई ये तो उनकी मर्जी है ना, बड़े रखें या छोटे रखें। मैं तो मीडियम रखती हूँ, तो मीडियम रखने चाहिए। यार अब ये तो खवातीन के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी बड़े कर देती हैं, कभी छोटे कर देती हैं। देखिए नाखून का जहाँ तक ताल्लुक है ना, खवातीन का एक फैशन है। हमारे घर में तो किसी का भी नाखून बड़े नहीं है, बच्चों के भी और वाइफ के भी, किसी का भी कोई ऐसा नहीं है। इट्स डेमोक्रेसी, तो जो ख़वातीन चाहे लॉन्ग रख सकती है, जो चाहे छोटे रखे, दैट्स इट। अल्लाह ताला ने बनाई खातून को जो है ना खूबसूरती की अलामत है, तो अगर उनके नाखून बड़े हैं लेकिन वो अगर साफ़ सुथरे हैं और वज़ू के वक्त वो पॉलिश नहीं है, सब कुछ है, तो आई थिंक इसमें कोई हरज नहीं है, रख सकती हैं वो। लेकिन अगर वो उसको साफ़ सुथरा रख सकती हैं तो रखें। मैंने तो कभी बड़े नहीं रखे, छोटे पसंद है और छोटे ही होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो सुन्नत तो ये है कि सीधे हाथ के नाखून जो हैं वो छोटे होने चाहिए ताकि खाना खाते हुए मुँह में नहीं जाए। क्योंकि खाना पकाती हैं और बच्चों को वही खाना खिलाना होता है। नेल्स बड़े हुए होंगे तो कहाँ से उसमें हाइजीन रहेगी हाथ में आपके। उनकी मर्जी है, इट जस्ट शुड लुक नीट एंड क्लीन एंड एज लॉन्ग एज यू डूइंग दैट, आपकी मर्जी है। क्यों, इसलिए बड़े नाखून से छुपते हैं। अभी आपने लोगों के व्यूज़ देखे, सबने कहा, मोस्टली लोगों ने कहा कि नहीं रखने चाहिए। लेकिन बीइंग अ फीमेल, मैं जब सैलून्स या ब्यूटी पार्लर्स में जाती हूँ तो वहाँ मैं यही देखती हूँ कि ख़वातीन ने लंबे लंबे नाखून रखे हुए होते हैं। एटलीस्ट इतने इतने तो बाहर होते ही हैं, मतलब अब यूँ करके देखें तो अच्छे खासे यहाँ से बाहर होते हैं और शेप में भी होते हैं, बड़े अच्छे से रखे होते हैं, नीटली मेनटेन्ड होते हैं। बट अगेन इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं जो हम प्रोग्राम के एंड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमें सिर्फ आपकी राय जाननी है कि आप बताइए कि खवातीन के लंबे नाखून आपको अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं, उनको रखने चाहिए। और ये आप हमें बता सकते हैं ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv, और जो हमारा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पे भी आप आके हमारी वॉल को लाइक करके वहाँ पे भी आप हमें बता सकते हैं। और अब हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास मौजूद है लियाकत सब्तैन साहब, और जब वो मौजूद होते हैं तो आपको पता है कि आपको बताया जाता है आपके सितारों का हाल। तो चलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और लियाकत सब्तैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, हम आज बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे डिफरेंट घरों की। मुझे आपसे मालूम कि जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, ये वाला साइन इस घर में तो ये वाला साइन इस घर में, तो मुझे बताएं कि क्या हर इंसान का जो साइन, मतलब कोई एक तो फिक्स साइन होता है इसका, जैसा किसी का टॉरस है, किसी का लियो है, जैसे मून साइन जिसे हम कहते हैं, उनके अपने अपने घर हैं? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर हम इसको तफसील से देखें तो ना किसी का कोई बुर्ज है, ना कोई किसी का सितारा है। आप ये देखें कि दुनिया की आबादी तकरीबन 6 अरब है तकरीबन, और 7 अरब हो गई अब तो, और बुर्ज हैं सिर्फ 12। तो एक आदमी जो है वो 50-55 करोड़ एक बुर्ज की मखलूक बनता है। तो आप बताइए क्या 55 करोड़ एक जैसे होते हैं?
अगर that is not possible. ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ असल चीज़ है जायचा। यानी जब बच्चा पैदा हो रहा था तो उस वक्त आसमान पे जो एक सिस्टम बना हुआ है उसमें 12 बुर्ज और 9 सैयारे जो एक सिस्टम है उससे जायचा बनता है। फिर उससे पता चलता है कि इसका एसेंडेंट क्या है, इसका मून साइन क्या है, इसका सन साइन क्या है, और वो किन घरों में। आपको पता है ये जो 12 घर होते हैं जायचे के, इसके 3.5 लाख एंगल हैं, जिस एक एक घर की हज़ारों मंसूबात हैं एक एक घर की। और इनको इसीलिए ये बहुत मुश्किल अमल है। इसको मुझे सीख करते हुए आज 45 साल हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे फादर कहते थे मैंने 70 साल इस पे रिसर्च की, अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ इसके, क्योंकि ये बड़ा बहुत वसी इल्म है ये। तो इस पे बड़ी रिसर्च बहुत सारे लोगों ने की रिसर्च, और मेरा ख्याल अभी तक हो रही। हिंदुस्तान में इस पे 6,500 साल से रिसर्च हो रही है इस पे इंडिया में। तो ये एक बड़ा वसी इल्म है। तो इसके बारे में मखसूस कर देना कि तुम जेमिनी हो तो तुम कैंसर हो तो तुम फलाने हो तुम, ये सब जो है ना ये धोखेबाजी। असल बात ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो एक सिस्टम के तहत उसका जो जायचा बनता है, तो उसका एसेंडेंट क्या है, वो ही उसकी ज़िंदगी पे असर। और फिर नंबर 2 अदवार यानी पीरियड। अब आपको कौन से पीरियड कंट्रोल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे शादी का है, तालीम का है, औलाद का है, सेहत का है, उन जो पीरियड आपको कंट्रोल करे, फिर उनके हवाले से जो मंसूबात है उसकी फिर आउटपुट आपको मिलना शुरू होती है। अच्छा। तो ये एक बड़ा वसी है, मतलब इसको समझने के लिए यहाँ बैठ के तो खैर हम इसकी अली बेबी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो इसके लिए बड़ा लंबा अगर हाँ, ये तो 5 घंटे भी बैठ के समझाना चाहिए मुझे ये बड़ा इंटरेस्ट करता है। और इसी बात पे हमारे पास एक कॉल मौजूद है सर, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं सारा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं? फायजा। फायजा साहिबा, गुड मॉर्निंग। उठिए, अब बहुत नींद में लग रही है मुझको। जी। नींद में है? अच्छा, हम आपको भी उठाते हैं। फायजा साहिबा उठ जाइए, सुबह का वक्त है, 9:30 होने वाले हैं। उठ गई? जी मैं जगी हुई, आपको प्रोग्राम देखी, बहुत रोजाना देखती हूँ। चले, दैट्स वेरी नाइस। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से। कराची से बात कर रही हैं, चले जी ठीक है। अच्छा, हमारे पोल का जवाब दीजिए कि आपको आप लंबे नाखून रखती हैं? नहीं। क्यों? बस पता नहीं है, ना बेटियां रखती हैं ना बहू रखती। अच्छे नहीं? अच्छा, बेटियां और बहू भी माशाल्लाह। बट द पॉइंट, आपको अच्छे नहीं लगते, खूबसूरत नहीं लगते लंबे लंबे नाखून आपको? अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बस ऐसे खाने पकाने कुछ में वो अच्छे नहीं होते ना। अच्छा, सेहत के हिसाब से सही नहीं। सेहत के हिसाब से आपको लगता है सही नहीं। अच्छा चलें ठीक है। क्या पूछना चाहेंगे फायजा? अपने बेटे से मतलब पूछना चाहूँगी। बेटे के मुतालिक। बेटे की डेट ऑफ बर्थ तो बताइए। हाँ, 20 अप्रैल 1985। 20 अप्रैल 1985। कहाँ पैदा हुए? रात को 1:30 बजे। कराची में रात को 1:30 बजे। पूछेंगी क्या? उसके जॉब के मुतालिक पूछना है, बाहर जाना चाह रहा, बाहर होगा या नहीं, और उसकी औलाद कब तक होगी। अच्छा ठीक है जी, ये तो हम आपको बताते हैं ऑन एयर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बाहर जाना चाह रहे हैं और औलाद नहीं हुई अभी तक। जी जी जी। बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो जद्दी है कैप्रिकॉर्न, जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन इनका हमल है, एरीस, इसका सितारा मरीख है। बात यह है कि इनको इस वक्त भी पीरियड जो है वो इस तरह का सफ़र के हवाले से लगा हुआ है। अगर ये थोड़ी सी भी कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये मुल्क से बाहर जा सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने बहुत दूर जाना है बाहर, अमेरिका या कनाडा वगैरह, चूँकि इतना दूर जा रहे हैं? मिडल ईस्ट कहीं नहीं जा रहे? मिडल ईस्ट नहीं, क्योंकि इनके जायचे में एक नेशनलिटी का योग भी मौजूद है, जो कि मुस्तकबिल में ये मैं समझता हूँ कि हासिल कर लेंगे। दूसरा, औलाद के हवाले से अभी इनको वो सन लगा हुआ है, सूरज, जो कि औलाद के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके जायचे में पैदा कर रहा है। तो इसके लिए ये याकूत पहने कोई 3 से 4 किरात का, और ये पहने इतवार के दिन, और सुर्ख चीज़ों का सदका करें, और या हय्यो या क़य्यूम इसका विर्द भी करते रहें। इंशाल्लाह इससे इनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। अच्छा चले जी ठीक है। हमारे पास अब एक और कॉल मौजूद है। आपने उनको इतनी गुड न्यूज़ सुना दी सुबह सुबह, अब वो देखिए कैसे जागी होंगी। अच्छा जी, हम लोग के पास एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी। मैं सुमैया मसूद बात कर रही हूँ कराची से। जी सुमैया, आप कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा फ्लू है लेकिन चलता है। अच्छा जी, आप बताइए सुमैया, आप लंबे नाखून रखती हैं? मैं लंबे नाखून रखती थी, लेकिन फिर वो बेटे की वजह से मैं काट देती हूँ, मेरे बेटे को लग जाता है। अच्छे लगते हैं यानी आपको लंबे नाखून रखना? नाखून अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर मेरी अम्मी भी डांटती हैं। अच्छा चले ठीक है फिर। अच्छा, पूछना क्या चाहेंगे सुमैया? मैं अपनी शादीशुदा हूँ मैं, और मुझे अपने औलाद के लिए ही पूछना है। जैसे मेरे यहाँ दूसरा बेटा, मतलब एक है मेरा 8 साल का, लेकिन दूसरी औलाद हो नहीं पा रही है। 8 साल का बेटा है। आप अपना डेटा बताइए। औलाद नहीं हो पा रही। अच्छा चलिए, अपना डेटा बताइए। मेरा है डेट ऑफ बर्थ 21 फरवरी 1979। 21 फरवरी 1979। टाइम बताइएगा। जी, दुबई में हुई थी मैं 11:17 पे रात को। दुबई में 11:17 पे हुई थी। क्या मैं अपने मियाँ का भी बताऊँ? नहीं नहीं, आपका काफ़ी है। मेरा आपका मुझे रेमेडीज भी बता दीजिएगा और स्टोन भी बता दीजिएगा, क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई मेडिकल रीजन चल रहा है, कोई और चीज़ चल रही है? देखिए, होता था मेरा, लेकिन अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसी बात नज़र तो नहीं आती है। लेकिन मुझे बताइएगा कि मैं एलोपैथिक इलाज करवाऊँ या होम्योपैथिक, और स्टोन भी बता दीजिएगा और रेमेडीज। चले जी जी बिल्कुल बता, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इनको हम अभी बताते हैं जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया जी व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।